अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, आपसे कुछ अरसा पहले की बात है कि मैंने इस टॉपिक को क्लोज़ कर दिया था। मतलब शुरू किया था पढ़ना, उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया कुछ वजूहात की वजह से। लेकिन अब दोबारा से जो है वो मेरे अंदर इस चीज़ की तरफ जो है वो अट्रैक्शन हुई है, और मुझे दोबारा से जो है एक किस्म की अंदर से जो है वो मेरी आवाज़ आई है कि मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करूं। यानी कि मैं बात कर रही हूँ लाल किताब की, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी की। इस पर मेरी कुछ वीडियोस भी हैं और वो आप देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब के ऊपर वो वीडियोस होंगी, फेसबुक के ऊपर भी होंगी। लेकिन अब मैं दोबारा से जो है इसको स्टार्ट किया है। अब बात यह है नाज़रीन कि अगर आप इंटरेस्ट लेंगे इन वीडियोस में जो मैं अब बनाऊंगी लाल किताब के ऊपर, तो ही मैं इस सिलसिले को आगे लेकर चल सकती हूँ। नहीं तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लाल किताब को जो समझना है वो कोई आसान काम नहीं है। बहरहाल इसके पीछे कहानी भी है, वो कहानी मैं आपको बाद में सुनाती हूँ। पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ, जो कि मैंने पहले भी दिया हुआ है। नाज़रीन, लाल किताब जो है द रेड बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इस किताब को जो है ना वो मैंने बहुत ही जो है वो शौक से ख़रीदा था। ये देख लें, ठीक है। अमेज़ॉन से जो है वो मैंने इसको ख़रीदा था, लेकिन बाद में मैंने इसको जो है सोचा कि मैं इसको सेल कर दूं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर जो है पेपर भी लगाया हुआ है। सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए बात कर रही हूँ कि मेरा इरादा किस तरह से जो है चेंज हुआ। अच्छा, अब बात ये है कि इस किताब को मैंने बंद करके रख दिया था, और जो है मैंने सोचा था कि अब शायद मैं इसके ऊपर काम ना करूं। लेकिन शायद मेरे किस्मत में लिखा है कि मैंने लाल किताब पढ़नी है, या इसके ऊपर आपको जो है वो बताना है या टीच करना है। बहरहाल लाल किताब जो है नाज़रीन के क़याम पाकिस्तान से पहले लिखी गई। छोटा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ। इसके जो ओरिजिनल राइटर हैं वो पंडित रूप चंद जोशी जी हैं, ठीक है। और इनका जो नाम यहाँ पे मेंशन है वो पंडित रूप लाल के नाम से भी है। इन्होंने जो है इस लाल किताब को, रेड बुक को लिखा था, जो इसके ओरिजिनल राइटर हैं। नाज़रीन, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ना सिर्फ एक बहुत ग्रेट एस्ट्रोलॉजर थे, बल्कि उनके पास जो है कुछ ऐसी सलाहियत थी, कुछ ऐसी एबिलिटी थी कि वो अननोन चीज़ों को, ठीक है, यानी कि फ्यूचर में जो है वो देख सकते थे। यानी कुछ लोगों के पास ये खुदादार सलाहियत होती है। तो उन्होंने जो है इस किताब को लिखा। अब नाज़रीन, इस किताब की जो असली फॉर्म है वो नहीं है, ठीक है, लेकिन इस किताब को बाद में मुरतब किया गया। क़याम पाकिस्तान के बाद जो है इस किताब को 1952 में पंडित गंधारी लाल ने जो है वो मुरतब किया। पंडित गंधारी लाल के अलावा पंडित आत्मा राम का नाम भी जो है वो इसमें शामिल है। आपको पता है नाज़रीन के क़याम पाकिस्तान से पहले जो उर्दू ज़बान थी वही जो है कोर्ट, यानी कोर्ट की ज़ुबान भी थी, अदालतों की ज़ुबान भी थी। आप उसको एक सरकारी ज़ुबान कह सकते हैं। तो लाल किताब जो है वो उर्दू ज़ुबान में जो है वो लिखी गई थी, लेकिन जो मेरे पास लाल किताब का वर्शन है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में है, क्योंकि मैंने इसको परचेज़ किया है। तो नाज़रीन, ये इसकी छोटी सी जो है वो एक तारीख है लाल किताब की। अब इसको लाल किताब क्यों कहा जाता है? नाज़रीन, इस किताब के डिस्क्रिप्शन में एक बात है, और वो ये है क्योंकि ये किताब जो है ये पंडितों के साथ रिलेटेड है, यानी कि पंडितों की एनर्जी के साथ इस किताब का ताल्लुक है। और इस किताब को अगर लाल रंग के अलावा किसी और रंग के साथ जो है वो रिलेट किया जाए, तो ज़िंदगी में मिसफॉर्च्यून्स जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। नाज़रीन, लाल किताब की जो एनर्जी है वो बहुत इंटेंस है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर एक लेसन जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। जब मैंने कुछ अरसा पहले लाल किताब को पढ़ना स्टार्ट किया, और इसको मैंने बड़े शौक़ से मंगवाया, तो कुछ वीडियोस भी मैंने इसके ऊपर बनानी शुरू की। तो मैं जब भी इस किताब को पढ़ने बैठती थी, लाल किताब को, तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आनी शुरू हो जाती थी। यानी मेरे ऊपर एकदम से जो है ना बदहोशी का गलबा होना शुरू हो जाता था। और मैं कोई ऐसी बंदी नहीं हूँ कि मैं दिन के टाइम बहुत सोती हूँ, ठीक है, और मुझे एकदम से नींद आनी शुरू हो जाए। लेकिन मैं जब भी लाल किताब खोलती थी मेरे साथ ऐसे होता था। तो मुझे ऐसा फील होना शुरू हुआ कि जैसे इस किताब की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, जो मेरे ऊपर हैवी जो है वो होनी शुरू हो गई है।
तो मैंने इस किताब को फिर बंद कर दिया और मैंने इसको मतलब इस पर वीडियोस बनानी बंद कर दी, इसको पढ़ना छोड़ दिया और इसको बंद करके रख दिया। लेकिन अब से 2-3 दिन पहले की बात है कि जब मैंने अपनी बुक्स खोली, क्योंकि कुछ अरसा हुआ है कि मैंने एस्ट्रोलॉजी से भी जो है मैंने बहुत कम काम कर जो है अपना काम कम कर दिया एस्ट्रोलॉजी पे करना। लेकिन जब मैंने देखा मेरी किताबें, जब मैंने अपनी किताबों को देखा कि मैंने इन सारी किताबों को बंद करके रख दिया है, तो मुझे अंदर से कुछ ऐसा फ़ील हुआ कि ये सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो मैं चाहती थी कि सब कुछ वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जो है वो कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड बता दूं, जितना मुझसे हो सके। तो आज मैं लाल किताब के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। इसका फर्स्ट लेसन जो है वो मैं देने जा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरी देखिएगा, उसमें मैं फर्स्ट हाउस से शुरू करने जा रही हूँ कि लाल किताब जो है फर्स्ट हाउस के बारे में हमें क्या कुलिया देती है और वो कितना इम्पोर्टेंट कुलिया है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह।